बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दिल से खुशामदीद करता हूँ एथिकल ट्रेडर्स पे। ये एक ऐसी ख़ास जगह है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की दुनिया को शरिया के असूलों के साथ मिलाते हैं। इससे पहले कि हम इस चैनल के जो असल मकसद है उस पर चले, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताने दें। मैं एक ट्रेडर हूँ विथ फुल टाइम जॉब। मैं एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जॉब करता हूँ। और जैसे बहुत से लोग आते हैं उसी तरह से मैं भी स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो सफ़र जब शुरू हुआ था साल 2018 के शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में, तो ये उतना आसान नहीं था। बिकॉज़ मार्केट में आने से पहले मुझे ये तो पता था कि स्टॉक मार्केट मुस्लिम्स के लिए हलाल तो है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं या कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना इस्लाम में जायज़ है नहीं। तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख तो रहा था, बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, कंटेंट ऐसा चाहिए था जो कि स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ ये भी बताता चले कि भाई ये जो स्टॉक्स आजकल दिख रहे हैं ये शरिया कंप्लायंट है या नहीं, या इनमें से कौन से स्टॉक्स है जो शरिया कंप्लायंट है, मतलब हाँ हलाल है, टू बी प्रिसाइज। तो ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिला जो कि स्टॉक मार्केट के साथ साथ शरिया के बारे में भी बात करता है। ऑब्वियसली बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, शरिया के बारे में बात करते हैं, बट स्टॉक ऐसे चैनल्स का जो फिर टेक्निकल एनालिसिस का जो उनका लेवल है, आई मीन इतने साल मैंने जब इसमें गुजारे, 5 साल तकरीबन जो मैंने इसमें दिए हैं, तो उसके बाद मुझे समझ में आया है कि जो ऐसे चैनल्स है जहाँ पर शरिया कंप्लायंस की बात होती है या शरिया स्टॉक्स जहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका टेक्निकल एनालिसिस में हैंड उतना अच्छा नहीं है, या सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई करना, चार्ट रीडिंग करना और वो सब चीज़ें, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करे, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए, कैसे लगाए, है ना, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मुझे लिमिटेशंस लगी। तो इसी के चलते मैंने एक अपना चैनल शुरू किया था। एथिकल ट्रेडर ये मेरा दूसरा चैनल है। इससे पहले मैंने स्टॉक्स ऑफ इंडिया नाम से एक चैनल शुरू किया हुआ है जो अभी भी एक्टिव है। लेकिन उसमें ऐसा है कि मैं शरिया कंप्लायंस के बारे में ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाता था, बिकॉज दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू एवरीवन। मतलब इस पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप शरिया हाँ ऑब्वियसली हम जो स्टॉक्स इसमें डिस्कस करते हैं यहाँ पर, आई मेक श्योर कि वो सिर्फ शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स ही हो, जो मेरे स्क्रीनिंग लिस्ट में आए, है ना। तो उसके बाद ही मैं उन स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। लेकिन मैं ये खुलकर नहीं बता पाता था कि भाई हम जो स्क्रीनिंग करते हैं, जो प्राइमरी स्क्रीनिंग हमारा है शरिया का, वो क्यों करते हैं, वो किस लिए करते हैं, बिकॉज मुझे पता था कि वो जो ऑडियंस है यहाँ की, दैट्स अ मिक्स्ड ऑडियंस, एंड वो मेरा शायद जो टारगेट है कि मुस्लिम इन्वेस्टर्स के लिए एक शरिया कंप्लायंट स्टॉक बताना या शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज देना, शायद वो यहाँ पर सफल ना हो पाता। इसलिए मैंने यहाँ पर वो सब चीज़ें डिस्कस भी नहीं की। हालांकि जो स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ वो शरिया कंप्लायंट ही होते हैं यहाँ पर भी। तो मैंने सोचा कि कहीं क्यों ना ऐसा एक चैनल बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक गैप तो है। आई मीन ऐसा कोई चैनल है नहीं जो कि टेक्निकल एनालिसिस भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये करता हूँ, लेकिन जितना भी सीखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा ये जज्बा है कि हमारे जो भी मुस्लिम भाई बहन है वो स्टॉक मार्केट को सीखे, और सिर्फ ना कि सिर्फ सीखे और किसी में भी इन्वेस्ट करे, ये देख के इन्वेस्ट करे कि भाई वो स्टॉक के पोटेंशियल क्या है।
ठीक है, अगर स्टॉक का पोटेंशियल है तो क्या वो स्टॉक हलाल है, क्या वो स्टॉक इन्वेस्ट करने के लायक है एज अ मुस्लिम? तो ये मेरा मोटो है या ये मेरा मिशन है कि मुस्लिम ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा, मुस्लिम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ आए और ऐसे स्टॉक्स को पिक करना सीखे जो कि हलाल है, या ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या ट्रेड करे जो कि शरिया कंप्लायंट है। इससे होगा क्या कि आपका जो ट्रेड है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक इबादत बन जाएंगी, बिकॉज यहाँ पर आप काफ़ी एफर्ट लेकर देख रहे हो कि भाई मैं, मेरा पैसा ऐसी जगह पर जाए जो कि हलाल हो, अ, जो बिजनेस हलाल हो, या जिस पे डेट ना हो, जिसके ऊपर आई मीन एक एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेट ना हो, जो कि जिसका वो इंटरेस्ट पे करे, और बहुत सारे शरिया कंप्लायंस के जो चेक्स होते हैं वो आप वहाँ पर देखोगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैन्युअली ये सब चीज़ें देखना होगी। कई सा दो तीन ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पर ये आप देख सकते हो, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ये जो गैप था, एक एक नॉन कंप्लायंस, सॉरी शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स बताने वाला एक चैनल, एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी डीपली डिस्कस करने वाला या सप्लाई डिमांड को काफ़ी डीपली डिस्कस करने वाला ऐसा कोई चैनल नहीं था जिसमें दोनों चीज़ें मिलती। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद एक ऐसा चैनल लेकर आऊँ जहाँ पर हम खुलकर शरिया कंप्लायंस कंप्लायंट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें विथ टेक्निकल एनालिसिस, है ना? तो टेक्निकल एनालिसिस, ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा बहुत फंडामेंटल, लेकिन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन, ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, टेक्निकलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस इसमें रहेगा, एज वेल एज ऑब्वियसली जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक मकसद, जैसे कि मैंने आपके सामने मेरा बताया। अब यहाँ पर जो आप है तो सिर्फ चार्ट्स पढ़ना या स्विंग ट्रेंड आइडेंटिफाई करना और सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं उनको पहचानना, उनके ट्रेड्स को पहचानना, उनकी चाल को पहचानना, इसके नॉलेज के अलावा भी एक एडिशनल नॉलेज आप यहाँ पर सीखेंगे या लेंगे, जो कि चेक करेंगे आप कि वेदर दैट दैट स्टॉक इज शरिया कंप्लायंट और नॉट। तो मकसद साफ है हमारा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको, आपको ये सिखाना कि किस तरह से अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पोटेंशियली ऐसे स्टॉक्स जो ऊपर की तरफ या जिनकी वैल्यूज बढ़ने वाली, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एज वेल एज हम ये भी बताएंगे कि शरिया कंप्लायंस कैसे चेक करते हैं। वो तो काफ़ी इजी है, बट एक आदत डालने के लिए हम आपसे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टेक्निकल साइड की तरफ अगर मैं बढ़ूँ यहाँ से, तो देखिए स्टॉक मार्केट, इसलिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुस्लिम जो भाई बहन हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़े, बिकॉज हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने काफ़ी पैसा कमा कर दिया है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, है ना? यहाँ पर रिस्क होता है, ऑब्वियसली हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो स्टॉक मार्केट में भी है, लेकिन वो रिस्क को मिटिगेट करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, या फिर ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती है जहाँ जहाँ हम सीखते हैं कि किस तरह से हमारे लॉसेस को छोटा रखा जाए और प्रॉफिट्स को बढ़ने दिया जाए, है ना? सो इसलिए स्टॉक मार्केट का जो पोटेंशियल है उससे हमारे जो भाई बहन है वो बेनिफिट कर पाए विथ अडेयरिंग टू दियर इस्लामिक वैल्यूज। ऐसा ना हो कि भाई बस इससे पैसे बन रहे तो बस बैंक के स्टॉक लो, इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक लो, एंटरटेनमेंट कंपनीज के स्टॉक्स लो, गैम्बलिंग वाले कंपनीज के स्टॉक्स लो, लिकर वाली, ऐसा नहीं। हमें ये मेक श्योर करना है कि हम सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें या उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रेड करें जो कि हमारे शरिया प्रिंसिपल्स, जो है एक इथिकल स्टैंडर्ड है हमारा, कि हम इथिकल इन्वेस्टिंग इसको कह सकते हैं। इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी इथिकल ट्रेडर रखा हुआ है। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो है हम सिर्फ इथिकल स्टॉक्स में करते हैं।
उसके बाद स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग जो होती है, जिसको जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, कि इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हर बार जब मैं आपके साथ जो चार्ट्स मेरे स्टडीज़ या मेरे फाइंडिंग्स में जब भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो मैं बताऊँगा कि मेरा माइंडसेट उसके पीछे क्या है, मैं क्यों उस स्टॉक के चार्ट को लेकर या उसके प्राइस एक्शन को लेकर पॉजिटिव हूँ या फिर नेगेटिव हूँ या फिर न्यूट्रल हूँ, जहाँ पे मेरा कोई भी व्यू नहीं है या मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इसमें मेरी जो इतनी जो जर्नी रही पिछले 5 साढ़े 5 सालों की, तो इसके अंदर मार्क मिनर्विनी, स्टैन विंस्टीन, मार्क डगलस एंड जॉन बॉइक जैसे जो ट्रेडर्स है, उनका या उनके काम को पढ़ना मुझे काफ़ी फायदेमंद लगा। ये जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कह लो, मोमेंटम या ग्रोथ इन्वेस्टिंग के जो चैंपियंस है, ये लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया था स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उनकी जो किताबें हैं, उन्हीं से मैंने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से सीखा है। तो बस वही आपके साथ भी शेयर करने की नीयत से यहाँ पर बैठा हूँ, कि जो मेरे भाई बहन हैं उनके साथ उन्हें किस तरह से मैं हेल्प कर पाऊँ इस जर्नी के अंदर। सो अगेन, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको वैल्यूज़ के साथ हमें जोड़ के देखना है। यानी हमारे जो दीन है या हमारा जो कह सकते हैं कि अकीदा है, उसके साथ हमें इसको जोड़ कर देखना है। तो हम ऐसे कोई बिजनेसेस में पैसे ना लगाए जहाँ से जो बिजनेसेस इंटरेस्ट के पैसे से कमाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग के स्टॉक्स हुए, इंश्योरेंस के स्टॉक्स हुए, है ना, एनबीएफसी कंपनीज के स्टॉक्स है, गैम्बलिंग के, अल्कोहल, पोर्क, पोर्नोग्राफी, इंश्योरेंस, और ऐसे बहुत सारे प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है या एक्टिविटीज़ है जहाँ पे अगर वो स्टॉक है तो फिर उसमें हम अवॉइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, है ना। तो हम वही स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं या उनका नॉलेज यहाँ पे शेयर करते हैं। हमारा जो नॉलेज है उनके लिए, उनके चार्ट पैटर्न्स को देखकर या उनके उनके सेटअप को लेकर, जिसको हम कंपेयर करते हैं या जिसको हम कंपेयर करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स से जो सेम तरह से डेवलप हुए थे हिस्टोरिकली और फिर उन्होंने एक अच्छा खासा रन दिया। तो जो पुराने सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, उनका ट्रेड क्या था, उनके चार्ट पैटर्न्स किस तरह के डेवलप हुए थे, उनको हम कंपेयर करते हैं कि आज के जो स्टॉक्स है वो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो सिमिलर वे में डेवलप हो रहे हैं, जिनका प्राइस एक्शन सिमिलर तरह से डेवलप हो रहा है। बिकॉज सी, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब दुनिया में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बार बार एक ही चीज़ दोहराई जाती है, पैटर्न्स जो है रिपीट होते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक्स को जो ट्रेड करते हैं वो ह्यूमंस होते हैं, और ह्यूमन नेचर कई सालों से बदला नहीं है ना। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर ग्रीड, या फिर जिसको कह लेंगे कि डर और खौफ, ये सारी जो ह्यूमन वैल्यूज है वो अभी भी उसी तरह से काम करती है। इसलिए स्टॉक के कुछ पैटर्न्स होते हैं, चार्ट के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं हिस्टोरिकली। अगर आप 50-60 साल पुराना चार्ट भी देखो, 100 साल पुराना चार्ट भी देखो, तो आपको लगेगा कि यार ये सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन नेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को या अपने ट्रेड्स को आपने वैल्यूज़ के साथ, आपके अकीदों के साथ जोड़कर देखना है, तो वो भी आपकी एक तरह से इबादत हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब हमें, जैसे मैंने पिछले स्क्रीन पर कहा था कि हमें हमारे अकीदों के साथ इसको जोड़कर देखना है, तो कभी कभी हमें नंबर्स के आगे भी जाकर सोचना होता है ना। तो इथिकल डायमेंशन जो है या इथिकल ट्रेडिंग जो है या इन्वेस्टिंग जो है, ये सिर्फ हमको हराम से नहीं बचाती, है ना, बल्कि एक सोशल, पॉजिटिव सोशल आउटकम भी देती है ना। ऐसे कंपनीज में हमारा पैसा लगता है जो कि सोसाइटी के या समाज के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उस
कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे जो कि यार शराब बना रही है, बेच रही है, जिससे कि कई सारे फैमिलीज तबाह हो रहे हैं, सोशल सोशली इनसिक्योर हो रहे हैं लोग, है ना। या फिर गैम्बलिंग जैसे स्टॉक्स जिसमें भी कई सारे फैमिलीज, कई सारे घर तबाह हो जाते हैं उसके पैसों को भरते भरते। बैंकिंग जैसे स्टॉक्स, उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज ये एक सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरह भी इसको देख सकते हैं कि हम एक जो बेहतर स्टॉक्स है या जो बेहतर काम करने वाले कंपनीज है जो कि एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम प्रमोट करते हैं, उसमें हम पैसे लगाते हैं, तो एक तरह से हम ये सोसाइटी का भलाई करते हैं, है ना। नेक्स्ट, अच्छा तो हम पता कैसे करेंगे कि भैया स्टॉक जो है वो एथिकल है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसको आज का जो दौर है इंटरनेट का, ये इसने काफ़ी आसान किया हुआ है काफ़ी मामलों में। तो यहाँ पर जो मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, ये दो वेबसाइट्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, एक मुसफ़ा डॉट कॉम है जिसका मोबाइल ऐप भी है, और एक इस्लामिकली डॉट कॉम है और इसका भी मोबाइल ऐप है। तो ये जो दो स्क्रीनर्स हैं, ये शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। तो इसमें मुसफ़ा डॉट कॉम जो है, पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं किसी भी तरह से इन दोनों भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई फाइनेंशियल लिंकेज है या किसी ने मुझे मुझे अप्रोच किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने इनको यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको आपके साथ इनको शेयर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है मुसफ़ा डॉट कॉम, तो ये इसमें आप शरिया कंप्लायंस कोई भी कंपनीज का ये फ्री में चेक कर सकते हो, लेकिन आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा अगर आपको चेक करना है कि अगर कोई स्टॉक का शरिया कंप्लायंस मीट हो रहा है या नहीं मीट हो रहा है। तो उसके डिटेल्स, पूरी डिटेल रिपोर्ट भी आती है कंप्लायंस की कि भाई क्यों कोई स्टॉक कंप्लायंट है या क्यों कोई स्टॉक कंप्लायंट नहीं है। तो वो डिटेल रिपोर्ट के लिए आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सिर्फ अगर आपको ये भी पता चल जाता है कि भाई ये स्टॉक शरिया कंप्लायंट है या नहीं है, हलाल है या नहीं है, तो भी आपका काम बहुत हद तक हो जाता है। और मैं इसमें और एक ऑप्शन आता है कि डाउटफुल। एक तो होता है हलाल और दूसरा होता है डाउटफुल, और तीसरा होता है नॉट हलाल। तो हलाल और नॉट हलाल का तो क्लियर हो जाता है कि नहीं है करके, ये श्योर शॉट हो जाता है कि ये है या नहीं है। बट डाउटफुल एक एडिशनल ऑप्शन मुसफ़ा के अंदर आता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ मेरी। यहाँ पर अगर मैं मुसफ़ा डॉट कॉम को ओपन करूँ, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। थोड़ा सा वक्त ये ले रहा है। यहाँ से लॉगिन, प्लीज़ होल्ड ऑन। ये हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंपनी का अगर स्टॉक आप देख रहे हो, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो ये इसके हलाल है या नॉट हलाल है, ये आपके सामने आता है। और एक डाउटफुल करके स्टेटस भी होता है। सो डाउटफुल में मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ कि मैं डाउटफुल को भी नॉट हलाल कैटेगरी में रखता हूँ, बिकॉज कोई भी रिस्क हमें यहाँ पर लेना है नहीं, है ना। तो ये है कुछ इस तरह का मुसफ़ा डॉट कॉम दिखता है। और इस्लामिकली का है तो उसको आपको फुल्ली पेड सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। इस्लामिकली को अगर आपने चलाना है तो आपको उसके लिए फुल पेड सब्सक्रिप्शन ही लेना होगा।
तो ये जो दो वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स जो मैंने बताए, आप ज़रूर इनको चेकआउट कीजिएगा। एंड अगेन, इससे मेरा कोई भी नाता है नहीं। मैं पर्सनली इनको यूज़ कर चुका हूँ। मुसफ़ा मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, मेरा इस्लामिकली सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है। बट मुसफ़ा ये फ्री है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको यूज़ करना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो मार्केट में चैलेंजेस तो होंगे, बिकॉज जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ पर रिस्क है, और जहाँ रिस्क है वहाँ पर लॉस है ना। तो ये एक बैलेंस बना के रखना होता है हमें। हमारा जो रिस्क है उसको हमें मिटिगेट करना होता है, लिमिट रखनी होती है उस पर। ऐसे नहीं कि बस स्टॉक खरीद लिया, आप जब तक ये ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपना रिस्क डिफाइन करना होता है, आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, वो सारी चीज़ें आपको ही पता होती है ना। तो यहाँ पर ये खास तौर से आप ध्यान रखिएगा कि हम जो भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही होंगे। हम कतई नहीं चाहेंगे कि आप अपना जो कमाई है या आपका पैसा है जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, तो वो आप यहाँ पर आके सीधा उसको लगा दे, बिकॉज हमने इसको डिस्कस किया था और ये हलाल भी है स्टॉक। ज़रूरी नहीं होता कि हर स्टॉक जो हलाल है वो ऊपर ही जाएगा। ऑब्वियसली हलालनेस का और स्टॉक के ऊपर जाने का तो कोई नाता ही नहीं है। एक एक वक्त में हम कह सकते हैं कि चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे स्टॉक ऊपर जा रहा है या हो सकता है ऊपर जाए, बट हलाल या नॉट हलाल का कोई रिलेशन इसमें आता नहीं है। लेकिन इवन चार्ट पैटर्न्स या सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस में भी आपको अगर समझ में आ रहा है कि भाई स्टॉक मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, या हमने उसको डिस्कस किया है हमारे चैनल के ऊपर, तो हम फिर भी नहीं चाहेंगे कि आप खुद का रियल मनी यहाँ पे इन्वॉल्व करें जब तक कि आप किसी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट से या सर्टिफाइड एडवाइज़र से आप कोई सलाह उसके बारे में ना लें। बिकॉज़ हम जो है, तो हमारा, जैसे मैंने एकदम शुरू में बताया था कि मैं फार्मा सेक्टर में काम करता हूँ। तो मेरा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ही नहीं, एकेडमिक बैकग्राउंड टू बी प्रिसाइज है ही नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर या फिनेंस के अंदर। ये जो भी मैंने सेल्फ लर्निंग से सीखा है, बस आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा जो स्टॉक्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उनको लेकर आप मुतमईन ना हो जाए कि बस बस इसमें डिस्कस हो गया, अब यही स्टॉक को लेना है ना। तो रिस्क आता है, हर चीज़ में रिस्क होता है। मैं स्टॉप लॉस लगा के ही कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करता हूँ, बिकॉज जो मार्केट है वो अल्टीमेटली आपको आपके एबिलिटी जो भी है, आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपके सामने रख देता है। अगर आप नहीं सही कर रहे तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट होना है। अगर सही कर रहे हो तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और जो भी प्रॉफिट्स आप बुक करते हो वो आप इंजॉय करते हो। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें लॉसेस भी होते हैं और मैक्सिमम लोगों के लॉसेस होते हैं जो कि डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। हमें यहाँ पे डिसिप्लिन रहना है हमारे रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। तो हो सकता है लॉन्ग रन में आपको इसका फ़ायदा मिले। अदरवाइज काफ़ी लोगों ने अपने कैपिटल्स पूरी तरह से एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं मार्केट में। तो आई होप कि मेरा जो मैसेज है वो आप तक क्लियरली पहुंच गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को आंसर कर पाऊँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो ये वाला स्टॉक्स ऑफ इंडिया, ये एक मेरा जो प्राइमरी चैनल है, आप प्लीज़ इसको जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह का कंटेंट मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। आप वीडियोस में जा सकते हैं, वीडियोस सेक्शन में, एंड यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि आप जिस तरह से स्टॉक्स ऑफ इंडिया पे जाओगे उसी तरह से आप एथिकल ट्रेडर को भी सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज़ ये मैंने खास हमारे शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे मुस्लिम यूथ, मुस्लिम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए और उनके एथिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर से ये चैनल की शुरुआत या आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और आपस में
एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की हिदायत दे। थैंक यू एंड टेक केयर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।